जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट वकान अहमद अफरीदी, रिपब्लिक जुडिशल अकेडमी से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने डिफरेंट कोर्सेज़ का हम की तैयारी करवाते हैं, एलएलबी, लैट गैट, जो है सिविल जज, एडीपीपी, डीडीपीपी की। तो इसी तरह जो जितने भी वन पेपर एग्ज़ाम होते हैं लॉ रिलेटेड या अदर जो पीएससी और पीपीएससी लेते हैं, उनकी भी तैयारी करवाते हैं। आज हम आगाज़ करते हैं एलएलबी पार्ट 2 के जो इंग्लिश जो कोर्स है। इंग्लिश कोर्स में जो स्टोरीज दी हुई हैं उससे आगाज़ करेंगे। द मूवी फिंगर स्टोरी नंबर 1 जो है, द मूविंग फिंगर। ठीक है। अब ये लिखी किसने, आपको सबसे पहले ये याद करना है, एडिथ वार्टन ने। तो ठीक है, एडिथ वार्टन ये नाम है उसका, राइटर का। ठीक है, आगे आइए, मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले उर्दू में ये स्टोरी कहती क्या है। ये देखिए कहानी का खुलासा। ये कहानी एक नौजवान औरत मिसेस ग्रेंसी और इसके शोहर मिस्टर ग्रेंसी के गिर्द घूमती है। ये दो आपने करेक्टर याद कर लेने हैं, एक मिसेस ग्रेंसी और मिस्टर ग्रेंसी के गिर्द घूमती है। शादी के बाद मिस्टर जो ग्रेंसी अपनी बीवी की खूबसूरती और मोहब्बत और शख्सियत में मुकम्मल तौर पर महव हो जाता है। एक मुसव्वर मिस्टर ग्रेंसी क्लेडन की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। ठीक है, मिसेस ग्रेंसी, एक मुसव्वर जिसका नाम क्लेडन होता है, वो मिसेस ग्रेंसी की क्या करता है, एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है जिसमें वो हमेशा जवान और दिलकश दिखाई देती है। ठीक है। इसी तरह वक़्त गुज़रने के साथ मिस जो मिसेस ग्रैंसी होती है का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद मिस्टर ग्रैंसी क्लेडन से ये दरख्वास्त करता है, मिस्टर जो ग्रैंसी उसका शोहर जो होता है, वो क्लेडन जो पेंटर होता है उससे दरख्वास्त करता है कि वो पेंटिंग में इसकी बीवी को उम्र रसीदा और हकीकत के करीब दिखाए, ताकि वो अपनी बीवी को इस तरह याद रख सके जैसे वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में थी। क्लेडन इसकी ख्वाहिश पर अमल करता है और पेंटिंग में तब्दीली कर देता है। ठीक हो गया। बाद अज़ा मिस्टर ग्रेंसी जो है बीमार होकर मर जाता है, लेकिन मिसेस ग्रेंसी की तस्वीर में वो अब भी जवान और ज़िंदा नज़र आती है। ठीक है। मौजू इसमें जो है पैगाम जो दिया गया है वो ये है कि इस ये कहानी इस फ़र्क को उजागर करती है जो फ़न और हकीकत के दरमियान होता है। इंसान अपने जज्बात और मोहब्बत और याददाश्त के ज़रिए गुज़रे हुए लम्हात को हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहता है। हकीकत कुछ और ही क्यों ना हो, चाहे हकीकत कुछ और क्यों ना हो, ये कहानी मोहब्बत, याददाश्त, फ़न और वक़्त के गुज़रने के गहरे रिश्ते को बयान करती है। ठीक है। इसमें ये है कि 3 कैरेक्टर्स जो ना बयान किए गए हैं, मिसेस ग्रेंसी, मिस्टर ग्रेंसी, ठीक है? और क्लेडन। क्लेडन पेंटर होता है और मियाँ बीवी होते हैं। ये आपको याद करने हैं, ठीक है? इसके कैरेक्टर्स मैं इधर आगे भी लिख दिए मैंने कि इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं, मिस्टर ग्रेंसी, मिसेस ग्रेंसी और क्लेडन। इनका मैंने आपको बता भी दिया है कि जो मिस्टर ग्रेंसी है वो एक शोहर जो अपनी बीवी की मोहब्बत और याद में जी रहा है, और वो हकीकत पसंद है और चाहता है कि पेंटिंग वक़्त के साथ बीवी की हकीकी हालत को दिखाए पेंटिंग के ज़रिए। ठीक है? मिसेस ग्रेंसी क्या होती है? मिसेस ग्रेंसी कहानी की मरकज़ी जो औरत होती है जिसकी खूबसूरती और मौत कहानी का मरकज़ है, वो बराह रास्त कहानी में नहीं होती, लेकिन इसकी शख्सियत और तस्वीर ही सब कुछ बदल देती है। ठीक है? ये जिस मिसेस ग्रेंसी जिसकी तस्वीर बनाई जाती है और वो बाद में मर जाती है, और मिस्टर ग्रेंसी जो उसका शोहर होता है, क्लिंटन को कहता है इसकी तस्वीर वक़्त के साथ-साथ वैसे ही बूढ़ी बना दी जाए जैसे कि वो दिखाई देती थी हकीकत में। क्लेडन जो होता है वो पेंटर होता है। कारपोर्ट्रेट बनाता है, सॉरी, जो क्लेडन होता है जो पोर्ट्रेट बनाता है, ठीक है ना, वो हकीकत में इससे मोहब्बत करता था मगर खामोश रहता था, जो क्लेडन था। मिसेस ग्रेंसी एक आर्टिस्ट, मिसेस ग्रेंसी से मोहब्बत करता है। ये एक आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट था, जो मिस्टर जो क्लेडन था वो एक आर्टिस्ट था, इसलिए वो इसे हमेशा जवान, हसीन और ज़िंदा पेंटिंग में रखना चाहता था, ताकि वो अपनी चाहत को दवाम दे सके। ये एक कहानी थी, दूसरा छोटी सी कहानी है जिसमें 3 शख्सियत है। एक उसका मिस्टर ग्रेंसी, एक मिसेस ग्रेंसी, एक क्लेडन है, प्रिंटर है। ठीक हो गया। मौज़ूआत इसमें कौन-कौन से ज़िक्र हुए हैं, जो थीम्स हैं, ठीक है ना? अगर आपको थीम के बारे में पूछ ले तो आपने क्या बताना है? फ़न और हकीकत का फ़र्क क्या है? ठीक है? हकीकत में इंसान बुढ़ापे और मौत का शिकार होता है हकीकत में। बुढ़ापा भी आता है और मौत का शिकार भी होता है इंसान। लेकिन फ़न से हमेशा जवान और ज़िंदा रह सकता है।
जो फ़न होता है, देखिए बचपन की हमारी तस्वीर बना दीजिए वैसे ही वैसे जैसे हम चाहे 40 साल के भी हो जाएँ, बचपन की तस्वीर तो वैसे ही रहती है हमारे एल्बम में। तो फ़न जो होता है ना, उसमें क्या होता है, बंदा वो हमेशा जवान और ज़िंदा रख सकता है अपने आप को। दूसरा इसका जो मौजू है वो है मोहब्बत और याददाश्त। ठीक है, मिस्टर ग्रैंसी था वो अपनी बीवी को हकीकत में मोहब्बत करता था और वक़्त के साथ-साथ चाहता था कि वो ना मरते, बल्कि याददाश्त और फ़न में उसको रखना चाहता था। इसलिए अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक हमेशा जवान दिखाता है, जो और क्लेडन के मुताबिक देखना चाहता है। जबकि जबकि ये क्या हुआ, इसमें उसने मोहब्बत और याददाश्त का यानी कि दोनों का बताया गया है। एक इसका ये थीम है और दूसरा थी कि ईगो और हसद, ठीक है ना? इसमें ये कि मिस्टर जो ग्रैंसी की क्लेडन के बाद जो उसका था ना क्लेडन के बाद मिसेस ग्रैंसी की खामोश मोहब्बत और हसद पेंटिंग के ज़रिए ज़ाहिर होता है। ठीक है? उसकी जो मौत होती है उसकी मिसेस ग्रैंसी की, उसके बाद उसकी जो खामोश मोहब्बत, क्लेडन जो मोहब्बत को गालिब दिखाता है, ठीक है? पेंटिंग के ज़रिए। अब देखिए मौत और बका, मिसेस ग्रैंसी जो है, जो मिसेस ग्रैंसी जो औरत की बात हो रही है, जिस्मानी तौर पर मर जाती है लेकिन पेंटिंग और में हमेशा या ज़िंदा रहती है। ये देखें, ये 3-4 तरह की चीज़ें उसमें फ़न हकीकत का ज़िक्र हुआ है, ईगो और हसद का ज़िक्र हुआ, मौत और बका का ज़िक्र हुआ है और मोहब्बत और हसद का ज़िक्र हुआ है, मोहब्बत और याददाश्त का। अलामती पहलू कौन-कौन से? पेंटिंग की उम्र रसीदा तस्वीर है, हमेशा जवान तस्वीर है। ये अलामती सिंबोलिज़्म का इसका इसमें ज़िक्र हुआ है, ठीक है ना? अंदाज़े बयान क्या था? अंदाज़े बयान जो राइटर था जिसका नाम था एडिथ वाटन ने नफ्सियाती गहराई, समाजी हकीकत और आर्ट के फ़लसफ़े को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। कहानी में ड्रामाई टोन है और मकालमों के ज़रिए किरदारों को की बातों को दिखाया गया है, ठीक है? ये एक स्टाइल इसमें यूज़ किया गया। कंक्लूजन हम इसमें ये निकाल सकते हैं कि मोहब्बत और याददाश्त वक़्त को चैलेंज करती है। मोहब्बत और याददाश्त वक़्त को चैलेंज करती है। फ़न हकीकत को बदल सकता है और इंसान हकीकत और ख्वाहिश के बीच हमेशा कशमकश में रहता है। वही जो मैंने आपको ऊपर यानी कि जो शॉर्ट नोट्स में बयान किया, वो आप इंग्लिश में भी एक दफ़ा पढ़ लें कि ये मूवी जो है किसने लिखी है? एडिथ वार्टन ने लिखी है। इसके इंट्रोडक्शन में जो एडिथ वार्टन जो अमेरिकन राइटर होता है, फेमस साइकोलॉजिस्ट और सोशल इसके थीम्स पे ये लिखता है। शॉर्ट स्टोरी ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है लव, आर्ट को, मेमोरी को और जेलसी को, लाइफ को, डेथ को। आप इस पे ये 4-5 वर्ड भी याद करने से आपकी स्टोरी यानी कि आप इसका थीम पे इसके थीम पे लिख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आगे इसमें करैक्टर कौन-कौन से है? मिस्टर ग्रैंसी और मिसेस ग्रैंसी और क्लेडन जो पेंटर होता है, ठीक है? जो मिस्टर ग्रैंसी होता है, ये लविंग हस्बैंड होता है, रियलिस्टिक होता है, वांट पोर्ट्रेट टू रिफ्लेक्ट रियलिटी, ठीक है ना? ये चाहता है। और मिसेस ग्रैंसी जो होती है, ब्यूटीफुल वाइफ डाइज़ यंग, जब यंग होती है, मर जाती है, रिमेन्स अलाइव इन मेमोरी एंड पोर्ट्रेट, वो यादों में और तस्वीर में ज़िंदा रहती है। इसी तरह क्लेडन जो होता है वो आर्टिस्ट होता है और सीक्रेटली करता है, वो मिसेस ग्रैंसी से लव करता है, कीप्स हर पोर्ट्रेट इटर्नली यंग, और उसको जो पोर्ट्रेट होता है, उसकी तस्वीर होती है, उसको हमेशा यंग रखना चाहता है कि ये ठीक रहे, उसी तरह दिखाई दे जैसे एक जान दिखाई देती है। दूसरा थीम्स इसमें कौन-कौन से? लव और मेमोरी का, आर्ट एंड रियलिटी का और जेलसी और ईगो का हुआ है और लाइफ एंड डेथ का, ये थीम्स है, इसके मौज़ूआत हैं, ठीक है? इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सिंबोलिज़्म अलामती पहलू कौन-कौन से थे? पोर्ट्रेट था, यंग पोर्ट्रेट था, ठीक है ना? यंग पोर्ट्रेट था, यस, डिज़ायर, हिडन लव एंड सेल्फिशनेस, और एज्ड पोर्ट्रेट मतलब कि पुरानी तस्वीर, रियलिटी में एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम। अंदाज़ा बयान के साथ साइकोलॉजिकल डेप्थ थी और सिंबॉलिक एंड रियलिस्टिक था। डायलॉग्स रिवील हिडन इमोशंस वो करता था। कंक्लूजन हम कह सकते हैं, स्टोरी शो करती है कि आर्ट कैन प्रिजर्व ब्यूटी एंड मेमोरी बियॉन्ड डेथ, ठीक है? और दूसरा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज टॉर्न बिटवीन रियलिटी एंड डिज़ायर।
जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, वो हमेशा क्या होता है, एक रियलिटी और डिज़ायर जो एक के दरमियान यानी कि पिस के रह जाता है। रियलिटी कुछ और होती है और डिज़ायर कुछ और कहती है। ठीक हो गया जनाब, इसको आपने अच्छी तरह इस स्टोरी को आपने कर लेना। पॉसिबल जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हैं वो ये आ सकते हैं कि राइट शॉर्ट समरी ऑफ द मूवी फिंगर। आप कह सकते हैं द स्टोरी रिजॉल्व अराउंड, सॉरी रिवॉल्व्स अराउंड के गिर्द घूमती है मिस्टर ग्रेंसी के गिर्द, और इसकी जो ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस ग्रेंसी के गिर्द घूमती है और पेंटर के गिर्द घूमती है। ठीक है ना। आफ्टर मिसेस ग्रेंसी डेथ, जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, हर जो पोर्ट्रेट होता है उसका रिमेन यंग, वो यंग तस्वीर दिखाई देती है और ब्यूटीफुल। और मिस्टर ग्रेंसी जो होता है वो चाहता है वांट टू पोर्ट्रेट टू एज विद रियलिटी, वो रियलिटी हकीकत में जैसे वो दिखती थी वैसे ही लगे उसका पोर्ट्रेट। लिहाजा वो क्लेडन को कहता है कि उसको क्या करे, उसको उसी तरह बनाए जैसे वो थी। वाइल क्लेडन जो चाहता था वो कीप हर इटरनली यंग बिकॉज ऑफ हिज हिडन लव, वो भी उससे प्यार करता था और उसको हमेशा जवान रखना चाहता था उसके पोर्ट्रेट को। द स्टोरी शोज करती है कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी, लव एंड जेलसी, लाइफ एंड डेथ। ठीक है, ये इसका थीम है। आप इसको जो समरी के तौर पर याद कर सकते हैं। इस सारी ये 4-5 लाइनें। व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी? मेजर थीम्स कौन सी है, मैंने आपको पहले भी करवा दिया। लव एंड मेमोरी, आर्ट एंड रियलिटी, जेलसी एंड ईगो, एंड लव, लाइफ एंड डेथ। व्हाट डज द पोर्ट्रेट सिम्बलाइज? पोर्ट्रेट सिम्बलाइज इसका ये कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं इसमें? इसमें यंग पोर्ट्रेट, एज्ड पोर्ट्रेट। ठीक है, वो मैंने ऊपर भी करवा दिया आपको। हाउ डज एडिथ वार्टन प्रेजेंट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी? हाउ कैसे उसने यानी कि मतलब कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी के फन और हकीकत के दरमियान फ़र्क कैसे शो किया? रियलिटी मिस्टर ग्रेंसी जो था वो चाहता था कि पोर्ट्रेट टू एज विद ट्रूथ, जो पोर्ट्रेट है दोस्ती वैसे लगे जो हकीकत में है, जैसे मिसेस ग्रेंसी थी। आर्ट क्लेडन जो था वो ये चाहता था कि ऑलवेज यंग, शोइंग आर्ट्स पावर टू प्रिजर्व ब्यूटी, वो ये चाहता था कि मैं अपने आर्ट के ज़रिए एक चीज़ को, खूबसूरत चीज़ को हमेशा खूबसूरत रखना चाहता था, रखूं। ठीक है। दिस कन्फ्लिक्ट हाईलाइट्स करता है किस चीज़ को, आर्ट एंड रियलिटी को, और ऑलवेज इन टेंशन। आर्ट एंड जो रियलिटी है, फन और हकीकत हमेशा ही में इसमें तजाद रहा है, कन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है। आगे के व्हाट करेक्टर्स जो थे ना, स्केच ऑफ क्लेडन, उसने कहा राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ क्लेडन। क्लेडन इज एन आर्टिस्ट था हु पेंट्स, जो पेंट्स मिसेस ग्रेंसी की पोर्ट्रेट बनाता था, मिसेस ग्रेंसी की, और ही इज सीक्रेटली इन लव विद हर। ठीक है ना। वो उससे क्या करता था, उसे चुप चुपीते मन के उससे मोहब्बत करता था, और थ्रू पेंटिंग के ज़रिए वो उसने अपना लव और डिज़ायर शो किया। ही रिफ्यूज टू लेट हर ग्रो ओल्ड इन आर्ट, कीपिंग हर इटरनली ब्यूटीफुल। ठीक है ना। और उसको उसने कहा था उसको, मिस्टर ग्रेंसी को, मैं इसको कर देता हूँ, लेकिन उसने क्या किया, वो उसने पूरी तरह उसको ओल्ड नहीं दिखाया। हिज करेक्टर शोज जेलसी, ईगो एंड द पावर ऑफ आर्ट, कि वो पावर ऑफ आर्ट जिसके पास होती है वो हकीकत को भी और तरह से दिखा सकता है। व्हाट लेसन डज द स्टोरी गिव अस? हमें ये इस स्टोरी से मिलता क्या है? हमें ये मिलता है कि जो लाइफ है वो टेम्परेरी है, बट द आर्ट एंड मेमोरी कैन प्रिजर्व द ब्यूटी फॉर एवर। बिल्कुल इसी तरह लाइफ जो होती है वो टेम्परेरी है, हमारे कई प्यारे चले जाते हैं लेकिन वो हमें फॉर एवर याद रहते हैं, और हम उनको आर्ट के ज़रिए सेव कर सकते हैं। ह्यूमंस आर ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन एक्सेप्टिंग रियलिटी एंड क्लिंगिंग टू डिज़ायर्स। ठीक है। ये सवाल इम्तहान में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये जो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है जनाब, ये जो है आप अच्छी तरह से इसको देख लें इस स्टोरी को, और अच्छी तरह अपने जहन में बैठा लें। शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर जो है ना मैंने आपको ये करवा दिए कि राइटर कौन सा है, एडिथ वार्टन इसका राइटर है। मेन कैरेक्टर्स है मिस्टर ग्रेंसी, मिसेस ग्रेंसी एंड क्लेडन था। ठीक है ना। इसी तरह ये जो मैंने ये जो शॉर्ट आगे लिखे हुए हैं कि मूवी फिंगर जो है, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द मूवी फिंगर, ये भी वही है जो मैंने ऊपर आपको सारी चीज़ें करवाती हैं। हाउ डज द मिस्टर ग्रेंसी फील्स अबाउट हिज लाइफ एंड पोर्ट्रेट, ये आप इसको कर लीजिएगा। इस तरह से ये आपकी स्टोरी जो है ना ये मुकम्मल हो जाती है। आगे स्टूडिनी मास्टर इसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छी तरह से सुन लें
और मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टोरी जो एक्सप्लेन करूँगा। थैंक